नमस्कार। आज हमारे पास श्रोता के भेजे हुए कुछ नोट्स हैं। टॉपिक है एसेंशियल नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड फंक्शंस। ये स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर से हैं। तो आज हम इन्हीं नेटवर्किंग डिवाइस की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये क्या हैं, क्या करते हैं और क्यों इतने जरूरी हैं। बिल्कुल। ये डिवाइस देखा जाए तो हमारी आज की कनेक्टेड दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। और ये समझना कि ये सब कैसे मिलकर काम करते हैं काफी दिलचस्प है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन से। नोट्स में सबसे पहले हब का जिक्र है। हाँ। ये एक बेसिक डिवाइस है, कई कंप्यूटर्स को जोड़ता है, पर इसका तरीका थोड़ा कह सकते हैं पुराना है। हाँ, मतलब ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। जो भी डेटा आया वो उससे जुड़े हर डिवाइस को भेज देगा। अच्छा, चाहे वो उसके लिए हो या ना हो। एग्जैक्टली इसीलिए ये लेयर 1 फिजिकल लेयर पे काम करता है। सस्ता था पर सिक्योर या एफिशिएंट बिल्कुल नहीं। अब तो लगभग आउटडेटेड है। सही कहा। जैसे कोई कमरे में चिल्ला के अनाउंसमेंट कर रहा हो। बिल्कुल वही, ज्यादातर लोगों के लिए शोर। तो इसके मुकाबले में है स्विच। ये ज्यादा स्मार्ट है ना। ये लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। हाँ बिल्कुल, नोड्स सही कहते हैं। ये बहुत स्मार्ट है। ये क्या करता है, ये डिवाइस के मैक एड्रेस को सीख लेता है। मैक एड्रेस मतलब वो हर डिवाइस का यूनिक हार्डवेयर एड्रेस। हाँ, तो स्विच को पता होता है कि कौन सा कंप्यूटर किस पोर्ट से जुड़ा है, तो वो डेटा सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वो आया है। इसे यूनिकास्ट कहते हैं। अच्छा, तो फालतू का ट्रैफिक नहीं। बिल्कुल नहीं। इससे नेटवर्क का शोर बहुत कम हो जाता है और स्पीड बढ़ जाती है। और नोट्स में वीलैन्स का भी जिक्र है स्विच के साथ। ये क्या चीज है? वीलैन्स यानी वर्चुअल लैन्स। ये स्विच की एक और बढ़िया क्षमता है। आप एक ही फिजिकल स्विच पर कई अलग अलग लॉजिकल नेटवर्क बना सकते हैं। मान लीजिए ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स, आईटी, एचआर, तो उनको लॉजिकली अलग रख सकते हैं, भले ही वो एक ही स्विच से जुड़े हों। सिक्योरिटी और मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा है। समझ गया। तो हब और स्विच हुए लैन के अंदर डिवाइस जोड़ने के लिए, पर नेटवर्क को बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए इंटरनेट से। उसके लिए आता है हीरो डिवाइस राउटर। राउटर। हाँ राउटर का काम ही है अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। जैसे आपके घर के लैन को इंटरनेट यानी वैन से जोड़ना। ये लेयर 3 नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और ये आईपी एड्रेस इस्तेमाल करता है ना डेटा भेजने के लिए। बिल्कुल, ये आईपी एड्रेस के आधार पर फैसला लेता है कि डेटा पैकेट को कहाँ भेजना है। और नोट्स में सही लिखा है, ये डेटा के लिए सबसे अच्छा रास्ता यानी बेस्ट पाथ चुनता है। ये बेस्ट पाथ चुनना ये कैसे होता है? मतलब आसान तो नहीं लगता होगा। नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। राउटर कई फैक्टर्स देखता है, दूरी, ट्रैफिक, लिंक की कॉस्ट, स्पीड। पर हाँ, उसका मुख्य काम यही है कि डेटा को डेस्टिनेशन तक जल्दी और एफिशिएंटली पहुंचाना। और राउटर एक और जरूरी काम करता है, नैट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हाँ, नेट बहुत जरूरी है। आजकल घरों में, ऑफिस में कितने सारे डिवाइस होते हैं, लैपटॉप, फोन, स्मार्ट टीवी। सबको अपना पब्लिक आईपी एड्रेस देना तो मुमकिन नहीं है। तो नेट क्या करता है, आपके प्राइवेट नेटवर्क के सारे डिवाइस के प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है, जो आपको आईएसपी से मिला है। ओके, तो एक पब्लिक आईपी से कई डिवाइस इंटरनेट चला पाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। राउटर से पहले एक और डिवाइस का नाम आता है अक्सर, मॉडेम। इसका क्या रोल है? मॉडेम का काम काफी सीधा है। ये डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच ट्रांसलेटर का काम करता है। आपका कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है, पर आईएसपी की लाइन पर, जैसे केबल या फोन लाइन, सिग्नल अक्सर एनालॉग होता है। तो मॉडेम डिजिटल को एनालॉग में बदलता है अपलोड के लिए, और एनालॉग को डिजिटल में डाउनलोड के लिए। अच्छा, तो ये कंप्यूटर और आईएसपी के बीच की भाषा बदलता है। हाँ, कह सकते हैं। डीएसएल, केबल, फाइबर इंटरनेट के लिए जरूरी है। चलिए अब वायरलेस पे आते हैं। एक्सेस पॉइंट, एपी। ये तो वाईफाई देता है ना? हाँ बिल्कुल। एपी का काम है वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस डिवाइसेस से जोड़ना। ये वाईफाई स्टैंडर्ड्स यूज करता है, जैसे 802.11ac, AX वगैरह। आजकल तो ज्यादातर होम राउटर में एपी बिल्ट इन ही आता है। हाँ, वो कॉम्बो डिवाइस होते हैं। वही। और अगर वाईफाई सिग्नल घर के कोने तक ना पहुंचे तो उसके लिए नोट्स में रिपीटर का जिक्र है। रिपीटर बस यही करता है, वो कमजोर वाईफाई सिग्नल को पकड़ता है, उसे एम्पलीफाई करता है और आगे रीब्रॉडकास्ट कर देता है, रेंज बढ़ाने के लिए। ओके, और एक ब्रिज भी मेंशन है। ब्रिज थोड़ा स्विच जैसा है, पर उससे सरल। ये दो अलग लैन सेगमेंट्स को जोड़ता है और उनके बीच ट्रैफिक को थोड़ा फिल्टर कर सकता है। लेयर 2 पर आजकल स्विच ज्यादा कॉमन है। अब आते हैं सबसे जरूरी पहलू पर, सुरक्षा। फायरवॉल, इसका नाम तो सबने सुना है। और ये बहुत जरूरी भी है। फायरवॉल आपके नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड है।
ये इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और पहले से सेट किए गए नियमों, रूल्स के आधार पर तय करता है कि किस ट्रैफिक को अलाउ करना है और किसे ब्लॉक करना है। यह हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी। ये लेयर 3-4 पर काम करता है, मतलब आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के आधार पर। हाँ, मोटे तौर पर ज्यादा एडवांस्ड फायरवॉल और भी ऊपर की लेयर्स देख सकते हैं। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस के खिलाफ आपकी पहली डिफेंस लाइन है। इसके अलावा नोट्स में आईडीएस और आईपीएस का भी जिक्र है। ये क्या है? आईडीएस है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये नेटवर्क ट्रैफिक में संदिग्ध या खतरनाक पैटर्न ढूंढता है और अलर्ट जारी करता है। मतलब ये सिर्फ बताता है कि कुछ गड़बड़ है। और आईपीएस है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये डिटेक्ट करने के साथ साथ एक्शन भी लेता है। अगर इसे कोई खतरनाक ट्रैफिक मिलता है तो ये उसे खुद ही ब्लॉक कर देता है। अच्छा, तो आईपीएस ज्यादा प्रोएक्टिव है। हाँ, अक्सर फायरवॉल, आईडीएस और आईपीएस मिलकर काम करते हैं ताकि मल्टी लेयर सिक्योरिटी मिल सके। आखिर में 2 और डिवाइस से नोट्स में गेटवे और लोड बैलेंसर। गेटवे का काम तब आता है जब आपको 2 बिल्कुल अलग तरह के नेटवर्क को जोड़ना हो जो अलग अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आईपी नेटवर्क को किसी पुरानी टेलीफोनी नेटवर्क से जोड़ना हो। ओके, ये ट्रांसलेशन का काम करता है प्रोटोकॉल लेवल पर। हाँ, और लोड बैलेंसर बहुत काम की चीज है, खासकर बड़ी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस के लिए। जब किसी सर्वर पर बहुत ज्यादा यूजर रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो वो धीमा पड़ सकता है या क्रैश हो सकता है। लोड बैलेंसर इनकमिंग ट्रैफिक को कई सारे सर्वरों में बराबर बांट देता है ताकि परफॉर्मेंस बनी रहे और सर्विस डाउन ना हो। बिल्कुल, हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए ये जरूरी है। और कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये अलग-अलग पुर्जे, मतलब डिवाइस, मिलकर एक फंक्शनल और सुरक्षित नेटवर्क बनाते हैं। संक्षिप्त में कहें तो हब स्विच लोकल कनेक्शन के लिए, राउटर नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए, मॉडेम इंटरनेट से जोड़ने के लिए, एपी वायरलेस एक्सेस के लिए, फायरवॉल सुरक्षा के लिए, और रिपीटर ब्रिज नेटवर्क फैलाने के लिए, गेटवे अलग प्रोटोकॉल्स के लिए और लोड बैलेंसर परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, इस स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर के नोट्स का एक अच्छा सार था। ये सब जानना तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि डिवाइस बहुत इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं। हाँ। मतलब एक ही बॉक्स में राउटर, स्विच, एक्सेस पॉइंट, कभी-कभी मॉडेम भी। हाँ। तो क्या इस इंटीग्रेशन से नेटवर्क डिजाइन और मैनेजमेंट आसान हो रहा है, या फिर ये सुरक्षा के लिहाज से नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है, क्योंकि अब एक ही डिवाइस में कई फंक्शन हैं? ये सोचने वाली